प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट नेहरू प्लेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। हम लोग निश्चलिज्म की बात कर रहे थे, यानी निश्चलता का पसारा, यानी चीटिंग फ्री वर्ल्ड, चीटिंग फ्री ग्लोब, जहाँ पर मेरे साथ कोई चीटिंग ना करे, या मेरे साथ कोई चीटिंग ना हो जाए, या मैं किसी के साथ चीटिंग ना करूं। इस प्रवृत्ति को डेवलप करना, विकास करना, विकसित करना हमारी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि मैं इतना ध्यान तो मुझे अपने आप को इतना तैयार तो करना ही पड़ेगा कि मुझे पता लग जाए कि सामने वाला मुझे चीट कर रहा है, तो मैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। इतना ज्ञान भी मुझे होना चाहिए। मतलब एक तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि वो सामने वाला मुझे चीट कर रहा है। दूसरा, मुझे समझ में आना चाहिए कि उस चीटिंग से अपने आप को बचाना कैसे है। और तीसरा, ज्ञान होना चाहिए कि मैं उस चीटिंग को आने ही ना दूं, और कोशिश ये रहे कि जो सामने वाला है उसको भी समझ आ जाए कि चीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने को बहुत नुकसान होता है। सामने वाले को तो कुछ नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा ज़्यादातर, या चोट लग जाएगी, कोई फिजिकल नुकसान, लेकिन अपने को जो मानसिक नुकसान होगा उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। तो अब मैं थोड़ी सी प्लैनेट मैनेजमेंट की बात करूँगा। प्लैनेट मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक वाक्य आता है, एक स्टेटमेंट आती है, वसुधैव कुटुंबकम, या समझो कि एक अपने आप में कंप्लीट 2 शब्दों से बना एक वाक्य है, वासुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा एक कुटुंब है, परिवार नहीं, कुटुंब। कुटुंब का मतलब होता है जिसमें परिवार को बेसिक यूनिट माना जाता है और सारी यूनिट्स को मिलाकर के कुटुंब माना जाता है। और राष्ट्र क्या है? राष्ट्र है जिस स्थान पर आप रहते हो वो बाउंडेड एरिया हो जाता है राष्ट्र। और एक होते हैं, क्योंकि पृथ्वी है, वासुदेव कुटुंबकम बहुत बड़ा है, पूरी पृथ्वी को वासुदेव कुटुंबकम कहा गया है, यानी ह्यूमन रेस, यानी मानव जन्म मिला है तो हम एक दूसरे के मददगार, हेल्पिंग हैंड्स हो सकते हैं, होना चाहिए, होना ही पड़ेगा। क्योंकि टीम वर्क, एक कंसेप्ट चला हुआ है टीम वर्क। तो टीम का मतलब, टीम जो है पूरे मानव जगत को एक टीम के रूप में काम करना चाहिए, तभी हम अपने को और अपने फेलो रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने फेलो ह्यूमन बींग्स को बचा सकते हैं नेचुरल कैलेमिटी से। नेचुरल कैलेमिटी से लड़ने के लिए सारे राष्ट्र एक साथ काम करते हैं। सारे राष्ट्र काम करने का मतलब क्या है कि सारे के सारे मानव जो योनि है, मानव शरीर है, वो सारे मानव प्राणी जो हैं वो एक साथ एक टीम बनकर काम करते हैं। तो डेफिनेटली हम किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी को लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। मैनेजमेंट समझने का एक वो ज़रूरत है। इंडिविजुअल की मैनेजमेंट कोई ज़रूरत नहीं है, पर जहाँ परिवार बनता है वहाँ पर मैनेजमेंट आई जाती है। और जो गुरु है वो पुरुष होता है, क्योंकि वो परिवार बनाता है, और परिवार को चलाने का काम स्त्री का है, तो वो मैनेजर है। गुरु और मैनेजर अगर दोनों मिलकर के ठीक काम पर, ठीक दिशा में काम करने लग जाएं, तो गारंटी है कि निश्चलता का पसारा हो ही गया समझो। और वासुदेव कुटुंबकम इम्प्लीमेंट हो ही गया, क्योंकि हम जब टीम को टीम मान करके चलेंगे कि हमारे सारे मानव जगत एक टीम है, और लड़ाई किससे करनी है, युद्ध किससे करना है, नेचुरल कैलेमिटीज से, अपने फेलो सिटीजन्स को बचाने के लिए। अच्छा, अब तो हमने इसको जो काम शुरू किया वो प्लैनेट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट बनाया गया है, प्लैनेट मैनेजमेंट, और उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ काम करना शुरू किया। प्लैनेट मैनेजमेंट का मतलब है वासुधैव कुटुंबकम को किस तरीके से कल्टीवेट किया जाए कि वो जंगल ना बने, स्वर्ग की वाइब्रेशंस वहां पर आए, नरक की वाइब्रेशंस ना आए।
स्वर्ग की वाइब्रेशन, ये आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, इसके बारे में जो कुछ बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ बताया हुआ है, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। पर प्लैनेट मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों ने अभी तक पब्लिक में ज़्यादा चर्चा की नहीं थी, क्योंकि अभी समय नहीं आया था। टाइम टू टाइम बात तो करते रहते थे, पर अब जो समय आया है प्लैनेट मैनेजमेंट का, ये बहुत ज़रूरी है समझना। क्योंकि प्लैनेट और प्लैनेट के अंदर राज्य, अभी तक क्या कॉन्सेप्ट था कि प्लैनेट के अंदर राष्ट्र, राष्ट्रों के अंदर राज्य, राज्यों के अंदर डिस्ट्रिक्ट, अभी तक ये चल रहा था। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के अंदर फिर सब ब्लॉक्स हैं, वो छोटा यूनिट्स बनते चले गए। तो आप ये बात को समझ लें कि 5 अगस्त राम मंदिर की स्थापना हो रही है, और इसी को हम लोग मानने शुरू कर दिया। हम लोगों ने तो मानना शुरू कर दिया है, आपकी बाकी मर्जी है कि राम राज्य की स्थापना हो रही है, फिजिकल स्थापना वसुदेव कुटुंबकम की हो रही है। और राम राज्य और कृष्ण राज्य की व्यवस्था चल रही है 2011 से। और कृष्ण राज्य का मतलब क्या है? कृष्ण राज्य का मतलब है एक राष्ट्र और दूसरा राष्ट्र आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनका सिलसिला कैसे बैठता है। अभी जो सिस्टम चल रहा है कन्वेंशनल, उसमें कन्वेंशनल रूप में जो चल रहा है वो सिस्टम चल रहा है, हम एम्बेसडर्स बनाते हैं, एम्बेसीज खोलते हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में एम्बेसी खोलता है अपनी। तो इस तरीके काम तो चल ही रहा है। यूएन बनाई गई, नेशंस का यूनियन, तो वो भी वासुदेव कुटुंबकम की तरफ ही एक कदम है। पर वो वासुदेव कुटुंबकम नहीं बन पाया या नहीं बन सकता, उसका एकमात्र कारण है क्योंकि वहाँ पर अभी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी चल रही थी उसको इम्प्लीमेंट करने की, जबकि अब लेटेस्ट फाउकोलॉजी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो प्रकृति से जुड़ी है। जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है वो नेचर से नहीं जुड़ी थी। नेचर को इस्तेमाल करके हम लोग कुछ कर रहे थे जिससे हमें ज़्यादा नुकसान होता था, नेचर को तो नुकसान होता ही होता था। और नेचुरल क्लैमिटीज़ कितनी बढ़ गई हैं ये तो आप जानते ही हैं, आप देख ही रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है इस बारे में। और राष्ट्र जो है युद्ध में चले जाते हैं। अभी भी आजकल आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़बरदस्त एक्टिविटी चल रही है वर्ल्ड वॉर को शुरू करने के लिए। हर राष्ट्र बेचैन है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो। क्यों? वर्ल्ड वॉर किस लिए? मैं अपने आप को मारने के लिए वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहा हूं। मैं अपने आप को मारने के लिए वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहा हूं, इसका क्या फायदा है? सुषमा स्वराज जी ने एक स्टेटमेंट कही थी कि युद्ध लड़ने के लिए तो सेनाएं हैं ही। ये मेरे ख्याल से किसी बहुत बड़ी कोई सेमिनार चल रहा था, उसके अंदर उनको एक स्पीकर के रूप में बुलाया गया था और उन्होंने ये बात कही कि युद्ध के लिए सेनाएं तो हैं ही। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने वाली। वो तो लड़ ही लेंगी, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद फिर आपको एक टेबल पर बैठ कर के डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा कि इस युद्ध का कोई फ़ायदा नहीं है जब इतने सारे लोग मारे जाएंगे, पता नहीं कितना नुकसान होगा, पैसे का, प्रॉपर्टी का, लोगों का, जानों का, कितनी जान जाएंगी और मतलब कितना नुकसान होगा कोई अंदाज़ा नहीं है उसका। पर युद्ध तो लड़ा ही जा सकता है, वो कभी भी लड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद भी तो आपको टेबल पर बैठना पड़ेगा। तो क्यों ना एक कोशिश पहले टेबल पर बैठ करके कर ली जाए। तो और बाद में भी जो कोशिश करेंगे तो उसका कुछ बेसिस क्या होगा? युद्ध के ऊपर डिस्कशन कि तुमने मेरी ये ज़मीन ले ली, मैंने तुम्हारी ये ज़मीन ले ली, और इसके ऊपर डिस्कशन और लड़ाई, फिर दोबारा से युद्ध की तैयारी। क्या फ़ायदा है? तो वासुदेव कुटुंबकम यानी हम अगर एक टीम बन करके काम करेंगे तो गारंटी है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ नुकसान नहीं कर सकती किसी भी एक भी प्राणी का। और यही तो हमारा टारगेट है। सारी यूएन का एकमात्र लक्ष्य है कि मनुष्य जीवन को नुकसान न हो। पर क्योंकि वो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित था तो इसलिए अभी तक भी हम युद्ध को नहीं रोक पाए हैं। पहला महायुद्ध
दूसरा महायुद्ध, उससे हमने क्या सीखा कि तीसरा महायुद्ध कर लो? नहीं, मेरे ख्याल से हमें मेज पर बैठ करके, और सबसे पहले हमें कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को छोड़ करके निश्चल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही पड़ेगा जो फाउकोलॉजी ने दिया है। यानी चीटिंग नाम की चीज़ को अपने अंदर से हटाना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मुझे कोई चीट ना करे। अगर हम ये भी कर लें कि मुझे कोई चीट ना करे, इतना भी अगर हम कर लेते हैं तो टीम बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और एक दूसरे को नुकसान करने की बजाय हम एक दूसरे को फायदा करने लगेंगे। तभी परिवार बनता है। अगर मैं और मेरी पत्नी दोनों लड़ते ही रहेंगे तो हमारा परिवार तो जो बनेगा वो देख ही सकते हैं, जंगल बनेगा। इवॉल्व, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जो थी वो इवॉल्विंग प्रोसेस पर बनी थी, और इवॉल्व और जो फाउकोलॉजी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, निश्चल टेक्नोलॉजी है, वो फाउकोलॉजी टेक्नोलॉजी पर बनी है, यानी नेचुरल टेक्नोलॉजी पर। दोनों में फ़र्क है, दोनों को फ़र्क समझो और फिर देखो कि कोशिश, टारगेट एक ही है कि मुझे कोई चीट ना करे, मैं उसके लिए अपने आप को तैयार करूं कि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े, हेल्प की ज़रूरत ना पड़े तो सारे अवेलेबल हो, पर पता लगा कि जिनसे मैंने हेल्प ली थी वही चीटिंग करने लग गए। और ऐसे एग्जाम्पल अवेलेबल है कि एक युद्ध हुआ था, शायद महाराजा रंजीत सिंह के टाइम की बात है, कि उसमें, या ये जो पेशवाज के समय की बात है, पेशवाज ने युद्ध में थे और उनका एक ग्रुप अलग हो गया, उसने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। जो उनका सरदार था उन्होंने कहा, जो उनका कंट्रोलर था उसने कहा बस हमने यहाँ तक इसका साथ देना था, आगे नहीं देना है। कारण क्या रहा होगा मुझे नहीं मालूम, पर यह एग्जाम्पल अवेलेबल है कि जिनका मैंने साथ एक्सपेक्ट किया था वो साथ दे रहे थे और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय छोड़ दिया उन्होंने। तो इसलिए मैं खुद को, अपने आप को इंश्योर करूं कि मेरे अंदर इतनी वो होनी चाहिए कि मुझे कोई चीटिंग न करे, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। दूसरे को नुकसान पहुंचाऊं या ना पहुंचाऊं अलग बात है, पर पहले मैं खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। क्योंकि अगर मैं अपने आप को कहते हैं, सेना में जो सैनिक है उसको ये बात अच्छे से सिखाई जाती है, अगर तुम गोली नहीं चलाओगे तो सामने वाला तुम्हें गोली मार देगा। तो पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो और फिर आगे चलो। प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने आप को, अगर चीटिंग हो रही है मेरे साथ और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता हूं, तो गारंटी है कि मेरे को कोई चीट नहीं कर सकता और मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। और एक बात यहाँ पर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मैं जानता हूँ कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है और मैं प्रोटेक्ट करना जानता हूँ, तो वो हर इंसान जो इस बात को समझता है कि सामने वाला चीटिंग कर रहा है और ये अपने आप को बचा सकता है, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, क्योंकि उसके पास भी वो शक्ति है जिससे वो अपने आप को चीट होने से बचा सकता है। तो वो मेरे साथ आकर खड़ा हो जाएगा, गारंटी है। इसी को कहते हैं टीम। टीम अगर अपने आप बने, टीम को जोड़ना हो बहुत मुश्किल काम है, तकरीबन असंभव काम है। टीम वर्क इवॉल्व नहीं होता। टीम वर्क तभी होता है जब टीम को कल्टीवेट किया जाता है। कोई भी सैनिक की टुकड़ी, जिसको कहा जाता है ब्रिगेड कहा जाता है, जो भी, तो वो तभी कामयाब है जब उनमें कल्टीवेशन की प्रोसीजर अप्लाई किया गया हो। कल्टीवेशन का प्रोसीजर ही टीम को बना सकता है। इवॉल्विंग प्रोसीजर में टीम कभी नहीं बन सकती, पक्की बात है ये। इवॉल्विंग प्रोसीजर में टीम नहीं बन सकती, आप टीम को बनाना पड़ता है, एनफोर्स करना पड़ता है। एनफोर्स करने के लिए लालच दिया जाता है, लेकिन वो जेलसी, लालच अगर है तो जेलसी तो आएगी आएगी। लालच जो है बीज है जेलसी का, और जेलसी है तो वो कभी टीम को चलने नहीं देगी। और एंड टाइम पर देखिए, इसका एग्जांपल आप महाभारत से उठाएं। महाभारत में कर्ण ने जब शिक्षा ली थी तो गुरु ने पूरी शिक्षा दी उसको, सब कुछ सिखाया। परशुराम जी थे उनके गुरु, पर क्या कर्ण यूज कर पाए? नहीं। दुर्योधन ने कर्ण की योग्यता को तो पहचाना
और उनको अंगराज बनाया, पर उनकी वीकनेस को नहीं पहचान पाए। द्रौपदी कर्ण की वीकनेस को पहचानती थी पर कन्वे नहीं कर पाई, या कन्वे करने का शायद तरीका उनका ठीक नहीं था। समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूं? कर्ण का एग्जाम्पल लिया मैंने। कौरव की तरफ जो लोग थे वो कल्टीवेटेड थे, और पांडवों की तरफ जो लोग थे वो लोग थे जिनको कौरवों से खुंदक थी। आपस में उनकी कैसी बनती है नहीं बनती है वो एक सवाल था ही नहीं। पांडवों की तरफ जो लोग थे वो लोग थे जो कि कौरवों से के पक्ष में जितने लोग थे वो नेगेटिव थे, जबकि कौरवों का पक्ष जो है टोटली कल्टीवेटेड था, पर फिर भी हारे। क्यों? क्योंकि वहां पर योग्यता की पहचान तो थी पर वीकनेस की पहचान नहीं थी। कल्टीवेशन में वीकनेस रहती ही नहीं। जो उनकी कल्टीवेशन थी, जो कौरवों की कल्टीवेशन थी, उसमें वीकनेस भी इनबिल्ट थी, तो दोनों कल्टीवेट होती चली गई। उसका नुकसान दुर्योधन को भुगतना पड़ा। यह समझने की बात है कि कल्टीवेशन में वीकनेस नाम की चीज रहती नहीं। मेरी क्या वीकनेस है वो मेरे अंदर रहेगी नहीं अगर मैं टीम के साथ चल रहा हूं तो, पक्की बात है। और आप देख सकते हैं भीष्म पितामह को दुर्योधन ने ही कहा कि आप जो है पांडवों को मारना नहीं चाहते, आप पांडवों को हराना नहीं चाहते, अपने दुश्मनों को हराना नहीं चाहते। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसको वीकनेस का अंदाजा नहीं था कि भीष्म पितामह की वीकनेस क्या है। शिखंडी बना मौत का कारण भीष्म पितामह की, और ये वीकनेस उन्होंने ही बताई, दुर्योधन ने कभी पूछी नहीं। जिसने पूछी उसको बता दी उन्होंने, और उसका उपयोग करके भीष्म पितामह को। तो ये चीजें समझने की हैं। कल्टीवेशन प्रोसीजर, फाउकोलॉजी बेस्ड कल्टीवेशन प्रोसीजर अपनाना ही पड़ेगा, और उसके ऊपर टीम बिल्ड करोगे तो आपकी टीम कभी नहीं टूटेगी। गारंटी दे सकता हूं मैं इस बात की, गारंटी 100% गारंटी है। अगर फाउकोलॉजी बेस्ड टीम वर्क बनाएंगे, यूज करके बनाएंगे, कभी नहीं टूटेगी। लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की नहीं। जोड़ने के लिए एनफोर्समेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा वो चाहिए, एफर्ट्स चाहिए। लेकिन जब जुड़ने की आदत पड़ जाती है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको जिस चीज़ की जरूरत होगी जुड़ जाएंगे लोग अपने साथ, अपने आप आपके साथ। पक्की बात है। कहते हैं कि लुटेरों को जब लूट करनी होती है तो सारे एक साथ हो जाते हैं अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर के। कहते हैं ना बेईमानी नहीं होती है, बेईमानी बिल्कुल नहीं होती है आपस में। जो ग्रुप बेईमानी करता है दूसरों के साथ, ठगी। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं उस ग्रुप में उस टाइम पर, और फिर अलग हो जाते हैं, और शायद एक दूसरे के दुश्मन भी हो जाते हो, और दुश्मन हो पर इस काम, एक का पर्टिकुलर काम के लिए सारे इकट्ठे हो गए, ये भी हो सकता है। तो वो जोड़ना है और जुड़ना अलग है। योग का मतलब है जुड़ना, ना कि जोड़ना। जोड़ना शब्द तो शायद पता नहीं कहां से आ गया, जोड़ना शब्द तो होता ही नहीं है, जुड़ना ही शब्द है। योग को समझना ही बहुत जरूरी है। वही आपके मन और बुद्धि को योग करवाएगा, और जब वो मन और बुद्धि का योग हो जाएगा आपके दशांग चक्र का योग हो जाएगा। 10 अंग, 5 सेंसेस, 5 फंक्शनल सेंसेस, काम करने वाली सेंसेस, और 5 ज्ञान देने वाली सेंसेस, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। इनमें सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, योग हो जाएगा। जब योग हो जाएगा तो आपको कोई चीट नहीं कर सकता, गारंटी है। और जो सामने वाला है, अगर आपको ज्ञान है तो आप सामने वाले को भी समझा दोगे कि बेटा चीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। और नेक्स्ट जनरेशन को हमें पालना ही पड़ेगा कल्टीवेशन बेस्ड। अपनी जिंदगी को कल्टीवेशन बेस्ड चलाना ही पड़ेगा। ये पहले भी कई वीडियोस में कहा गया है। प्लेनेट मैनेजमेंट तभी संभव है जब राम राज्य के हिसाब से राज्य चलेंगे,
राज्य राम राज्य के हिसाब से नियमों के अनुसार चलेंगे और राष्ट्र जो है वो कृष्ण राज्य के नियमों के अनुसार चलेंगे, तो प्लैनेट मैनेजमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है और बहुत अच्छे से पॉसिबल है। इसके ऊपर पूरा का पूरा एक सिस्टम बना दिया गया है। उसको समझने की बात है कि राज्य और राष्ट्र का इंटर कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, विद इन दी राज्य टू राज्य कैसे कम्युनिकेशन होगा, वो डिफाइन करता है कृष्ण राज्य के नियम। और राम राज्य कैसे चलाना है अपने राज्य में, वो राम राज्य के नियम डिफाइन करते हैं। और राम राज्य श्री राम जी ने स्थापित किया था और कृष्ण राज्य कृष्ण ने स्थापित किया था। राम राज्य की जो युद्ध था वो एक कारण के लिए था, जबकि कृष्ण का युद्ध था पूरे महाभारत किया था उन्होंने पूरी पृथ्वी को वसुदेव कुटुंबकम की इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो ये फर्क समझना जरूरी है। और इसीलिए कृष्ण राज्य के नियम जो हैं वो इंटर राज्य कम्युनिकेशन के लिए हैं, एक्शन के लिए हैं, एक्टिविटीज़ के लिए है। अगर हम फाउकोलॉजी बेस्ड ये समझ लेते हैं, फाउकोलॉजी को आधार मान करके, और कृष्ण राज्य के नियम और राम राज्य के नियम समझ लेते हैं, तो गारंटी है कि वासुदेव कुटुंबकम एक टीम के रूप में बन जाएगा। सारा मानव जगत एक टीम के रूप में काम कार्य करेगा और हर प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, गारंटी है। आज टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हैं हमारे पास कि हम कोई भी अगर हमारे को दूसरे ग्रह का प्राणी अटैक करता है मान लो, तो हमें एक टीम होकर के तो काम करना ही पड़ेगा। तो हम उसको सरवाइव नहीं करने देंगे, हम सरवाइव करेंगे। अहम प्रथम, वासुदेव कुटुंबकम प्रथम, और ये करना ही पड़ेगा हमें और करना चाहिए। तो इसके लिए मैं निमंत्रण देता हूँ। प्लैनेट मैनेजमेंट की ये वीडियो की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ आज से, और हम लोग इनको अब राम राज्य के नियम और कृष्ण राज्य के नियमों को समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए अब समय हो गया है, तो तब तक के लिए राम राम।